आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, बता लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले और सटीक मिले। तो अभी का अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी अभ्यर्थियों के लिए और वह है बीएसएससी से रिलेटेड। देखिए बीएसएससी देखिए सीजीएल के द्वारा जो वैकेंसी आती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी एएसओ की होती है। एएसओ 4600 गेट पे लेवल 7 का पोस्ट है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। और बीपीएससी के कुछ पदों को छोड़ दिया जाए तो एएसओ का पद अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब एएसओ में देखिए पदों की संख्या काफ़ी बढ़ेगी। जिस तरह से जो सरकार ने नई नियमावली बनाई है उसके द्वारा अब एएसओ के पदों की संख्या में जो सीधी बहाली होगी उसमें अब सीटों की संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है। क्या इन्फॉर्मेशन है? तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 85% पदों पर अब सीधी नियुक्ति होगी। यानी प्रदेश में सचिवालय सेवा के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के 85% पद अब सीधी बहाली से भरे जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने परिवीक्षा प्रोबेशन अवधि को भी 2 साल से घटे 1 साल कर दिया है। गुरुवार को बिहार विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार सचिवालय संवर्ग विधेयक 2026 को पेश करते हुए उक्त जानकारी दी। मंत्री ने सदन को बताया कि बिहार सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 15% पद सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपिकों की पदोन्नति से भर जाएंगे। यानी कि जो 15% जो पदे हैं एएसओ का वह पदोन्नति से भरे जाएंगे। यानी जो एलडीसी में जाएगा वह पदोन्नति करके एएसओ बन जाएगा। पदोन्नति वरीयता एवं तदर्थ गठित विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा से दी जाएगी। मंत्री चौधरी ने कहा कि यह नियुक्तियां बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा आयोजित करेगा। इसके अलावा ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध पदों में 10% के अंदर जो सीधी नियुक्ति में जो भी एएसओ की वैकेंसी आएगी उसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा जो खिलाड़ियों को दिया जाएगा, जिनका जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, यानी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है वैसे खिलाड़ियों को इसमें 10% का वेटेज दिया जाएगा। सदस्यों की टोका टोकी पर मंत्री ने कहा सबके हित में है। यानी कि अब जो है 85% जो सीटें हैं सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाएगी एएसओ के पद। तो निश्चित तौर से अब एएसओ के जो पदों की संख्या है, जो वैकेंसी आएगी उसमें बड़ी संख्या में अब एएसओ के पद जुड़ेंगे, क्योंकि जो सीधी भर्ती के द्वारा जो आएंगे तो अब पदोन्नति से कम भरा जाएगा। तो इसके कारण सीटों की संख्या एएसओ में और जुड़ेगी और निश्चित तौर से सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी सुनहला अवसर है। आप सभी तैयारी में लगे रहिए। जो सीजीएल 4 है उसमें एएसओ की संख्या, ये जो सीजीएल 4 में एएसओ के पद है वह काफ़ी संख्या में, यानी कि सीजीएल 3 यानी सीजीएल 3 सीजीएल 3 में या सीजीएल 1 2 3 में जो इतनी वैकेंसी आपको एएसओ की नहीं आती, सबसे अधिक वैकेंसी सीजीएल 4 में आई हुई है। तो निश्चित तौर से अब सीजीएल में जो एएसओ की पदों की संख्या बढ़ेगी और सीधी नियुक्ति के द्वारा अब अधिक से अधिक पद इसमें जुड़े जाएंगे। तो सभी को तैयारी में लगे रहना है और इस तरह से इसका कैलेंडर जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है उसको कह सकते हैं कैलेंडर तो सही है, बस इसका जो बहुत पहले का 3 से 4 माह पुराना है। तो आपको मान कर चलिए, आपको मानिए कि उसमें देखिए सच्चाई तो है वही है। इससे मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड किया था एग्ज़ाम डेट को लेकर। मान कर चलिए कि अगस्त में हर हाल में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। सीजीएल 4 का अगस्त में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, उससे आगे ट्रेन नहीं होगा। तैयारी में लगे रहिए और इसमें सीटों की संख्या और बढ़ेगी। एएसओ के पद निश्चित तौर से काफ़ी संख्या में इसमें और जुड़ेंगे और यह एक मेगा बहाली बनने जा रही है। जिस तरह से सेकेंड इंटर लेवल है अब तक का सबसे ऐतिहासिक वैकेंसी है, उसी तरह सीजीएल 4 भी अब तक के 3 सीजीएलों की तुलना में मेगा बहाली बनेगी। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है देखिए कि सरकार ने एक अति महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जिस तरह से जो परीक्षा की अवधि को 2 साल से घटा के 1 साल कर दिया है, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मी 1 साल नौकरी करने के बाद वह अस्थायी हो जाएगा, राज्य सरकार के कर्मी का दर्जा पा लेगा। तो निश्चित तौर से आप सभी के लिए सुनहला अवसर है, तैयारी में लगे रहिए।
इन सारी बहुत सारे ढेर शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर पहुँचूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।